अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में 3 अहम खबरें सामने आई हैं। पहली खबर का ताल्लुक लंदन से है, जहां साबिक वज़ीर ख़जाना इसहाक डार उड़ान भरने को है। उड़ान भरेंगे तो वतन वापस पहुंचेंगे, यानी पाकिस्तान में उनका पड़ाव होगा। और किसी आम तैयारे से नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के तैयारे में सवार होकर वो 5 साल बाद खुद साख्ता जिला वतनी काटने के बाद वतन वापस पहुंच रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि अहद मिफ्ता इस्माइल भी तमाम हुआ, जिसके बाद अहद इसहाक डार अब शुरू होने को है। मिफ्ता इस्माइल साहब के बाद इसहाक डार साहब, जो गुज़श्ता 5 साल की खुद साख्ता जिला वतनी काट के वापस आ रहे हैं, आज वापस पहुंचेंगे। कल यानी बरोज़ मंगल वो बतौर वज़ीर ख़जाना अपने ओहदे का हल्फ उठा लेंगे। इसके बाद डॉलर को नुकील डलेगी, डॉलर के पर कटेंगे, महंगाई कम होगी, हुकूमत मुस्तहकम होगी। ये वो तमाम तर सवालात हैं जिनका जवाब यकीनन आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन इसहाक डार नवाज शरीफ के बड़े इंपॉर्टेंट की प्लेयर हैं, जो उनके राइट लेफ्ट मौजूद होते थे, अहम मुलाकातों का हिस्सा रहे हैं। रजीम चेंज किस तरह से हुई, कौन किससे मिला, कहाँ क्या बात हुई, इस सब के ऐनी शाहिद भी हैं। क्या होगा ये तो आगे चलकर आपके साथ इस पर बात करेंगे। लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट खबर भी लंदन से है। लंदन में वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब साहिबा कॉफ़ी शॉप में जाती हैं। कॉफ़ी पीने के लिए गई थी, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़वातीन व हज़रात उनकी दुर्गत बनाएंगे, ये शायद उनको मालूम नहीं था। लेकिन खैर, ये भी कोई जस्टिफाइड अमल नहीं है कि आप एक ख़ातून के साथ जब आप मुहज़्ज़ब अंदाज में बात कर सकते हैं, वो आपकी गुफ्तगू का जवाब भी दे रही हैं, आप सवालात कर रहे हैं, वो जवाब दे रही हैं, रिस्पॉन्ड कर रही हैं। इसके बावजूद जब आपको आपकी मर्ज़ी मंशा के मुताबिक जवाब नहीं मिलता, तो फिर आप भौंकने लगते हैं। मुझे कहने दीजिए, ये कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस अंदाज में हुआ है तो मुझे ऐसे ही लगा कि जैसे खातून है और उस खातून के ऊपर बहुत सारे दरिंदे जो हैं वो उसके पीछे हैं, जो बार बार पता नहीं उनसे क्या निकलवाना चाह रहे हैं। को पर्स छीनना चाह रहे हैं, को पैसे चाहते हैं। इसका मकसद क्या था मुझे समझ नहीं आया। ऑल्दो लंदन के अंदर अगर आप किसी को घूरते हैं, स्टेयर भी करते हैं, मतलब आंखों में आंखें डाल के देखते हैं, तो कानून ये है कि वो पुलिस को कॉल कर सकता है। लेकिन क्योंकि मरियम औरंगज़ेब साहिबा पाकिस्तान से गई हुई थी, फेडरल मिनिस्टर हैं, फेडरल कैबिनेट में बैठती हैं, वो क्योंकि ब्रिटिशर नहीं है, वो ब्रिटिश पाकिस्तानी नहीं है, वहाँ का पासपोर्ट उनके पास नहीं है, तो शायद उन्होंने वो ये इस्तेहताक इस्तेमाल ना करती हो। लेकिन वहाँ पर मौजूद किसी सिटीज़न को अगर आप घूरते हैं तो लिटरली वो आपको सू कर सकता है, फिर आप उसको कोर्ट में देखेंगे। जो कुछ हुआ ये जस्टिफाइड नहीं है। अब ये क्यों हो रहा है, कैसी अखलाकी तरबियत की गई है, सियासी तरबियत की गई है लीडरशिप की तरफ से, ये सब कुछ इससे आया है। किसी तरफ से भी हो, काबिल मज़म्मत है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर का ताल्लुक प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनके साथियों, कुछ वफाकी वज़रा की एक ऑडियो है, ना सिर्फ एक है बल्कि 2 हैं। अब तो गुज़श्ता 15-16 घंटे के अंदर 2 ऑडियोज़ सामने आ चुकी हैं। एक ऑडियो के अंदर मरियम नवाज साहिबा के दामाद का जो पावर प्लांट है वो भारत से दरामद करने की बात हो रही है। ये भी पता चल रहा है कि आधा प्लांट आ चुका है और आधा प्लांट जो है वो आना बाकी है। अब भारत के साथ तिजारत पर पाबंदी है, बहुत सारी तिजारत होती है लेकिन वो दुबई के रास्ते होती है। अब भारत से पावर प्लांट दरामद करने के लिए पता ये चल रहा है, मुबैना तौर पर मरियम नवाज साहिबा ने ये कहा है कि हुकूमत स्पेशल परमिशन दे, लेकिन उस पर सुनाई दे रही है शहबाज शरीफ साहब की आवाज़ कि ये ऑप्टिक्स का मामला है, अगर ऐसा हुआ तो हमारी सियासत दाव पर लगेगी, सियासी तौर पर इसका नुकसान होगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट खबर के अंदर कुछ इस्तीफ़ों की बात हो रही है और इस्तीफ़ों के मामले पर यह कहा जा रहा है कि लंदन से अप्रूवल लेना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ऑडियो लीक होना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनके इंपॉर्टेंट वज़रा यानी कैबिनेट के लोग गुफ्तगू कर रहे हैं, वो सरदार एयाज सादिक हों, राना सनाउल्लाह साहब हों या दीगर लोग हों, इन सब का महवी गुफ्तगू होना, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना। अब सवाल तो उठता है कि अगर आप इन कैमरा सेशन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर बुलाएं इसलिए कि कैमरेज ना हो वहाँ पे, आपको बहुत सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहते हैं और ऐसे में कॉन्वर्सेशन लीक हो जाए, तो क्या ये कौमी सलामती का मामला नहीं है? क्या कौमी सलामती ख़तरे में नहीं पड़ जाएगी? फिर वो तमाम सिक्योरिटी एजेंसीज़, वो IB हो या तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हों, वैसे तो IB है जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है, तो क्या वो बुरी तरह से नाकाम नहीं हो गए, फ्लॉप नहीं हो गए? और फिर फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि ये डेटा 100 घंटे से ज़ायद का डेटा जो है, ये ऑडियो जो है वो डार्क वेब पर पड़ी हुई है और $3 बिलियन इसके लिए मांगे जा रहे हैं। यानी इतने इंपॉर्टेंट डेटा को डार्क वेब तक किसने पहुंचाया? क्या कोई ऐसा सर्वर हैक हुआ है, सिस्टम हैक हुआ है जिसके ज़रिए से ये ऑडियो डार्क वेब पर चली गई हैं और फिर कोई इसका माली फ़ायदा उठाना चाहता है? लेकिन क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि ये हुआ कैसे है? वहाँ पर
क्योंकि जो ऑडियो सुनाई दे रही है ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने कोई माइक्रोफोन्स लगाए हुए हैं वहाँ पे, और माइक्रोफोन्स के ज़रिए से ये ऑडियो वहाँ से फेच की गई है। राना सनाउल्लाह साहब का वर्जन ये है कि हो सकता है ऐसी गुफ्तगू हमने स्पीकर चैम्बर में भी की है, मेरे ऑफिस में भी ऐसी गुफ्तगू हुई है, पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर भी ऐसी गुफ्तगू हुई है। अब ज़रूरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ही हो, पर क्या वो उसको कवर देने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर इंटीरियर मिनिस्टर हैं, वो कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे जिससे ये तासुर मिला कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जो सिक्योरिटी है वो फुल प्रूफ है। लेकिन सवाल तो उठ गया है, अब कहा यह जा रहा है कि उसके ऊपर एक तहकीकाती टीम बनाई जाएगी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, क्योंकि आज वापस पहुंचना है तो उसके बाद वो तमाम एजेंसीज़ को भी शामिल करेंगे और फिर तहकीकात आगे लेकर चलेंगे, और ये यकीनन इम्पॉर्टेंट भी है, एक बेंचमार्क सेट होना चाहिए। अब जो गुफ्तगू मुझे आज के इस व्लॉग में बड़ी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू आपसे करनी है, और वो ये है कि ये ऑडियोज़ कौन टैप करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की बगिंग कौन कर रहा है, हमारा ध्यान किस तरफ जाता है, हम कहाँ तक सोच सकते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कौन करता है। हमने देखा कि बनी गाला के अंदर से एक ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस जो है वो बरामद हुई, बड़ा शोर होगा हुआ। उसके बाद हमने देखा कि शेरी मज़ारी साहिबा के हाथ से एक ऑडियो जो है वो रिकॉर्डिंग डिवाइस बरामद हो गई। बताया गया कि वैसी ही साख्ता है जैसी बनी गाला से बरामद हुई थी। उसके बाद सवाल उठा कि ये कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसके पीछे वजूहात क्या है, क्या लेना चाहते हैं, क्या रिकॉर्ड करना चाहते हैं। अब प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर कौन कर सकता है। आज से पहले अगर हम थोड़ा हिस्ट्री में जाएं तो ऐसी रिकॉर्डिंग डिवाइसेस लगाई गई, गुफ्तगू रिकॉर्ड की गई, उस वक्त की गई जब किसी को ओवरथ्रो करना मकसूद था, एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को का तख्ता उलटना मकसूद था, ये पता लगाना मकसूद था कि फ़ौज के अंदर जो है बगावत पैदा करने की कुछ हलकों के अंदर को जब मार्शल लॉ की बात हुई तो कौन कर रहा है, वो कौन से जर्नैल हैं जो हमारे ख़िलाफ़ हैं, कौन से जो हैं वो फेवर में है, क्योंकि ऐसी चीज़ें माजी में हुई हैं, ये हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री का हिस्सा है, इसको अलहदा नहीं किया जा सकता। क्या अब भी कुछ ऐसी ही बात हुई है? अच्छा, मैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अनसेंसर्ड हम कर तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा लिमिट में रहते हुए मैं थोड़ा सा एक नक्शा आपके सामने बयान कर देता हूँ कि क्या हुआ है और तासुर क्या मिल रहा है, क्योंकि आज बहुत सारे अखबारात के अंदर भी मुबैना ऑडियोज़ का लफ्ज़। अब भाई मुबैना क्या है, इसमें क्या मुबैना है जब सब कुछ सामने आ गया। देखिए, मैंने अपने गुज़श्ता व्लॉग के अंदर भी आपको बताया था कि असम्बली में जाने की बातें हो रही हैं। ये चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी कहा, ये चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी कहा, कुछ और हलकों ने भी कहा, खान साहब ने खुद कह दिया कि वो असम्बली में जाने का मशरूत उन्होंने कहा कि अगर आप साइफ़र की तहकीकात कराएं तो हम असम्बली वापस जा सकते हैं। एक्सटेंशन तो होगी, आपको याद होगा ये टाइटल था मेरी वीडियो का, एक्सटेंशन तो होगी। अब इस हुकूमत को कंट्रोवर्शियल बनाना मकसूद है, ये बात सामने आना कि लंदन से अप्रूवल चाहिए है, इस्तीफ़ों की अप्रूवल लंदन से होगी, तो तासुर ये दिया जा रहा है कि ये हुकूमत बहुत सारे फ़ैसले लंदन से करा रही है। लंदन से जब कराने की बात होती है तो फिर इमरान खान साहब ने भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को पोस्ट किया कि किस कैपेसिटी में आप लंदन से मफरूर से मुशावरत कर सकते हैं, कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब उस तासुर को मज़ीद गहरा किया जा रहा है कि देखिए, ये हुकूमत कोई भी काम खुद नहीं करती है। मरीम नवाज़ साहिबा कहीं ना कहीं डायरेक्शंस देती हैं, जैसे वो पावर प्लांट के मामले में आ गई। और दूसरा ये कि जो नवाज शरीफ साहब है ना जी, जो एब्सकॉन्डर हैं, वो असल में डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर तो वो हैं, फैसले वहाँ होते हैं उनकी मौजूदगी में, उनकी मौजूदगी के बगैर, उनकी मर्जी और मंशा के बगैर कोई फैसला नहीं हो सकता है। देखिए, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट का मामला है, तासुर ये दिया जा रहा है कि आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट जैसा एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर नहीं होगा, और अगर नवाज शरीफ साहब ये फैसला करेंगे तो ये तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की सरीन खिलाफ वर्जी होगी। अब ये हुकूमत तो भाई साहब आर्मी चीफ लगाने की नहीं है, क्यों? जो कंट्रोवर्शियल हो गई। अब इमरान खान भी आर्मी चीफ नहीं लगा सकते, ज़ाहिर है वो फौज भी खुद से तो नहीं, उन्होंने तो कुछ नाम भेजने और वज़ीर आज़म ने अपने राइट को एक्सरसाइज करना है। तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा भाई साहब कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो उनको भी बिठाया जाएगा, क्योंकि नवाज शरीफ साहब तो डटे हुए हैं कि हम ही करेंगे, उनको बिठा के कहा जाएगा भाई ये कंट्रोवर्शियल हो गया मामला। इमरान खान साहब असम्बली में चले जाएंगे, कॉन्सल्टेशन का प्रोसेस जो है वो असम्बली में शुरू किया जाएगा। और फिर मैंने आपको बताया था कि जो एक्सटेंशन है ना जी, कोई लेना चाहे या ना लेना चाहे, प्लेट पे रख के आप देंगे
और कौन देगा? अदालतें देगी। हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में बहुत सारे इंपॉर्टेंट की डिसीजंस अदालतें करते आई हैं। वो मावरा अदालत, जो कत्ल होते थे वो अदालतों में के जरिए से हो गए। आपने भुट्टो साहब को नहीं देखा फांसी पे लटकते हुए। अब भी लास्ट टाइम भी तो एक्सटेंशन अदालत नहीं दी थी, अभी आप प्लेट में रख के दे देंगे और आप ये कहेंगे कि अभी तक दे दे, फिर जो इंतखाबात होंगे इंतखाबात के बाद हम अपॉइंटमेंट के मामले को देख लेंगे। तो एक्सटेंशन तो हो गई ना भाई साहब। तो बात ये है कि एक सारा प्लान तैयार हो रहा है, ये जो खिचड़ी पक रही है, आने वाले चंद दिनों के अंदर आपको सब ताने बाने, ये डॉट्स को जब आप कनेक्ट करेंगे तो सब कुछ गुत्थी सुलझेगी और बड़ा आसानी से समझ आ जाएगा कि होने क्या जा रहा है। आई होप कि दरपर्दा बिटवीन द लाइंस मैं समझा पाया हूँ कि मेरे सादा से पाकिस्तानियों, बात इतनी सादा नहीं है, इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। आने वाले चंद रोज़ ज़रूरी हैं, सारी बातें आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।